दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। छात्रा सलोनी ने गोला फेंक में जीता गोल्ड मेडल। गुना शहर के पीजी कॉलेज की छात्रा सलोनी पुत्री धर्मेंद्र रघुवंशी ने महाविद्यालय संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान गोला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि ये प्रतियोगिता ग्वालियर में 24 दिसंबर को आयोजित हुई थी। आगामी ऑल इंडिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में 12 जनवरी को आयोजित होनी है, इसके लिए अपना स्थान जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के दल में सुनिश्चित किया है। छात्रा के ऑल इंडिया एथलेटिक्स दल में चयनित होने पर कॉलेज के संचालक वीके तिवारी, हरवीर सिंह रघुवंशी, सलोनी के कोच किशन ठाकुर और स्टाफ ने बधाइयां दी हैं। गुना में नेशनल हाईवे पर लूट। भोपाल से शिवपुरी जा रहे परिवार की कार के टायर को वस्ट किया और कट्टे की नोक पर लूटे गहने और पैसे। भोपाल से शिवपुरी जा रहे एक परिवार के साथ जिले के नेशनल हाईवे 52 पर रुटियाई टोल नाके के पास लूट हो गई। बदमाशों ने रांपी लगाकर कार का टायर वस्ट किया। जैसे ही कार साइड में रुकी तो 8-10 बदमाशों ने लाठी डंडों से परिवार पर हमला कर दिया। उन्होंने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। बदमाश पैसे, गहने और बैग लूट कर भाग गए। उन्होंने एक हवाई फायर भी किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिवपुरी के रहने वाले सोहेल खान ने बताया कि वे अपने चाचा के लड़के अरशद के साथ भोपाल उसकी पत्नी और बच्चे को लेने गए थे। रविवार शाम 8 बजे वे कार से भोपाल से शिवपुरी के लिए निकले। जब वे रुटियाई टोल नाके के आगे पहुंचे तो अचानक उनकी कार का टायर फट गया। उन्होंने गाड़ी साइड में करके देखा तो रांपी के कारण उनका टायर फट गया था। वे टायर बदल ही रहे थे कि पास के खेत में 8-10 बदमाश लाठी डंडे लेकर आए और परिवार पर हमला कर दिया। हमले में अरशद और सोहेल के सिर फूट गए। बदमाशों ने अरशद की पत्नी पर कट्टा अड़ाकर उनकी सोने की चैन अंगूठी निकलवा लिए। दोनों भाइयों की जेब में रखे पैसे भी उन्होंने छीन लिए। कार में रखे 3 बैग भी बदमाशों ने उड़ा लिए। वे दोनों भाइयों को मारते हुए खेत में ले गए। बमुश्किल दोनों भाइयों वहां से भागे। पुलिस को घटना की सूचना दी। जिला गुना की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या में हुई बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के परिपत्र दिनांक 7 जनवरी के अनुक्रम में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट एवं ओमिक्रॉन के पुनः संक्रमण को देखते हुए न्यायालय परिसर में भीड़ के रोकथाम के लिए जिला न्यायालय गुना एवं न्यायालय आरोन रावगढ़ चाचौड़ा में दिनांक 10 जनवरी से आगामी आदेश तक सभी न्यायालय में सीमित सुनवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। फ्रंट लाइन व हेल्थ केयर वर्कर्स का हुआ टीकाकरण का शुभारंभ। सीएमएचओ डॉक्टर जैन ने लगवाया पहला बूस्टर डोज का टीका। आज से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगा प्रिकॉशन डोज। दूसरे डोज के 9 माह पूर्ण होने पर लगेगा वैक्सीन का बूस्टर डोज। सोमवार को 123 केंद्रों पर 12,000 लक्ष्य के साथ हुआ टीकाकरण। कोरोना संक्रमण एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीसरी लहर से बचाव के लिए 7 दिन टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि जिले में सोमवार से 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का प्रिकॉशन डोज का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत आज रेडक्रॉस भवन में सीएमएचओ डॉक्टर हर्षवर्धन जैन ने बूस्टर डोज का पहला टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। कोरोना की शिक्षा विभाग में दस्तक। शासकीय प्राथमिक विद्यालय जैतपुरा में एक शिक्षिका के पॉजिटिव आ जाने पर शिक्षा विभाग हुआ अलर्ट। शिक्षा विभाग आया कोरोना की चपेट में। शिक्षिका की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मचा हड़कंप। शिक्षा विभाग अधिकारी ने दिए सभी स्कूलों को निर्देश। सभी शिक्षक सोशल डिस्टेंस के साथ साथ छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य व खुद का रखें ध्यान। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा रखा गया धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मौन प्रदर्शन।
गुना जिले के स्थानीय अम्बेडकर भवन में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा अनुसूचित जाति द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन मौन व्रत धारण कर किया गया, जिसमें विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा बताया गया कि आज अनुसूचित जाति का धरना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अम्बेडकर भवन में किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं की गई। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे वे किसी भी पार्टी का हो, वे सम्मानीय प्रधानमंत्री होता है। पंजाब राज्य सरकार द्वारा की गई सुरक्षा चूक के विरोध स्वरूप पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा मंडलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्राहक पंचायत ने की आवासीय कक्षाओं की मांग। आवासीय वर्चुअल कक्षाएं लगाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत गुना की प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र संगठन मंत्री अलंकार वशिष्ठ के नेतृत्व में वंदना कॉन्वेंट विद्यालय प्राचार्य से भेंट की। ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना को डेल्टा और ओमिक्रॉन वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ऐसी परिस्थिति में बच्चों से पूर्ण रूप से सतर्कता और सावधानी बरतने की आशा नहीं रखी जा सकती, और यदि बच्चों में संक्रमण फैल गया तो इसलिए वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष उपस्थित को अनिवार्य न करते हुए आवासीय कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाए। वीर अहिर निर्माण सेना द्वारा की गई मुआवजे की मांग। ओलावृष्टि से हुई किसानों की फसल नष्ट। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। गुना जिला कलेक्टोरेट पहुंचकर वीर अहिर निर्माण सेना द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने फसल का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि मध्य प्रदेश में अति ओलावृष्टि हो जाने के कारण किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि किसानों को फसल बीमा राशि एवं अतिवर्षा से होने वाले नुकसान का सर्वे किया जाए, अति शीघ्र किसानों को मुआवजा दिया जाए। पार्क की भूमि पर कब्जा किए जाने का रहवासियों द्वारा जताया गया विरोध। गुना एबी रोड स्थित कुशमोदा के पास बसी A1 कॉलोनी के लोगों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि इस कॉलोनी में 150 से अधिक मकान बने हुए हैं। 2000 से अधिक लोग यहां निवास करते हैं, जहां पर एक और पार्क की भूमि को बलपूर्वक हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहां आने के लिए एकमात्र रास्ता पूरी तरह से कच्चा है, जिसमें गहरे गड्ढे होने के कारण वर्तमान में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का निकलना दुभर हो गया है। यहां सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर नगरपालिका CMO को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। बताया गया कि यह सड़क स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई। इसके अलावा यहां नालियों का भी अभाव है। कचरा गाड़ी भी कभी कभी दिखाई देती है। सफाई व्यवस्था को लेकर भी लोग नाखुश दिखाई दिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज जयस्तंभ चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। कई कार्यकर्ता हुए शामिल जयस्तंभ चौराहे पर बनाई गई मानव श्रृंखला। गुना जिले के जयस्तंभ चौराहे पर भारतीय युवा मोर्चा द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जयस्तंभ चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाल पेंटिंग प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नगरपालिका द्वारा किए गए पुरस्कार वितरित। शहर के प्राइवेट स्कूल के छात्रों ने लिया था भाग। गुना जिले के शहर के प्राइवेट स्कूलों के छात्रों द्वारा बॉल पेंटिंग चित्रकला में भाग लिया गया था, जिसमें गुना शहर के 5 प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नगरपालिका CMO तेज सिंह यादव द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट वितरित किए गए, जिसमें वंदना कॉन्वेंट स्कूल रहा प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर क्रास्ट स्कूल रहा। सभी को प्रमाण पत्र दिए गए। दोस्त के इंतजार में खड़े युवक का मोबाइल छीनकर भागे अज्ञात बदमाशियों की मात्र 12 घंटों में पताशी कर किया गिरफ्तार। आरोपियों से लूटा गया मोबाइल बरामद कर घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल जब्त।
गुना जिले में दिनांक 8 जनवरी को धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल लूट के एक मामले में अज्ञात आरोपी की मात्र 12 घंटे में ही पताशी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जिनसे लूटा गया मोबाइल बरामद कर घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। गौरतलब है कि दिनांक 8 जनवरी 2022 को फरियादी नीतेश पुत्र शिव नारायण लोधा निवासी ग्राम नया गांव थाना कैंट द्वारा झागर चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दिनांक 8 जनवरी 2022 के दोपहर को गुना फतेहगढ़ रोड पर ग्राम महुगढ़ा के पास स्थित पुष्टि हाई स्कूल के सामने अपने दोस्त के इंतजार में खड़ा था, तभी वहां ग्रे कलर की टीवीएस स्टार सिटी मोटरसाइकिल से 2 अज्ञात लोग आए और भय दिखाकर उसका वीवो कंपनी का मोबाइल कीमती 12,000 रुपए का छीन कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर अज्ञात 2 आरोपियों के विरुद्ध थाना धरनावदा में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। ऑपरेशन शिकंजा के तहत कुमराज थाना पुलिस की दोहरी कार्रवाई। पहली कार्रवाई में हाथ भट्टी की 62 लीटर अवैध शराब तो दूसरी में अवैध अंग्रेजी शराब के 336 क्वार्टर जब्त। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा जिले में नशा माफियाओं पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में गत दिवस एसडीओपी चाचौड़ा मुनीश राजौरिया के मार्गदर्शन में कुमराज थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत सिंह मावई एवं उनके द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध दोहरी कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में 1 से हाथ भट्टी की बनी 62 लीटर अवैध कच्ची शराब तो दूसरे में 2 से राजस्थानी अंग्रेजी शराब के 336 क्वार्टर करीबन 60 लीटर शराब कीमती करीबन 30,000 रुपए के जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पैसों के लेन देन को लेकर व्यापारी के अपहरण के मामले का मुख्य आरोपी राजमल राव गिरफ्तार। आरोपी द्वारा अपने 4 साथियों से व्यापारी का गुना से अपहरण कराकर उसके साथ मारपीट करते हुए कोरे कागज पर लिए गए थे हस्ताक्षर। गुना जिले में दिनांक 7 जनवरी को फरियादी संदेश मंगल पुत्र प्रकाश नारायण अग्रवाल उम्र 40 साल निवासी सदर बाजार गुना द्वारा गुना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 7 जनवरी की सुबह जब वे अपने घर से दुकान की ओर हाट रोड जा रहा था तो रास्ते में कैची बीड़ी वालों के घर के सामने शिव मंदिर के पास पुरानी गल्ला मंडी गुना में 4 अज्ञात लोगों द्वारा उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया गया और मारपीट करने लगे एवं उसे धरनावदा के आगे एक खेत में उतार दिया, जहां पर राजमल राव मिला जिसके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और डरा धमका कर कोरे कागज हस्ताक्षर व अंगूठा लगवा लिए गए एवं फोन पे से 1 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर करा लिए। बाद में राजमल राव अपनी मोटरसाइकिल से उसे घर के बाहर छोड़कर भाग गए, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली गुना में आरोपी राजमल राव एवं 4 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी। चोरी के मामलों में जारी 2 स्थायी वारंटों में लंबे समय से फरार वारंटी गिरफ्तार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा जिले में वारंटियों एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुना पुलिस द्वारा आए दिन लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसी क्रम में एसडीओपी चाचौड़ा मुनीश राजौरिया के मार्गदर्शन में आज जिले के चाचौड़ा थाना पुलिस द्वारा चोरी के 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ए ग्रेड के अधिकारियों को कलेक्टर ने किया सम्मानित। प्रबंधक लोक सेवा गारंटी भगेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा कलेक्टर फ्रैंक नोवल को बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा माह नवंबर में सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य किया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाना है। एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए कलेक्टर फ्रैंक नोवल ने की अपील। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को एडॉप्ट करने हेतु समाज सेवी, जनप्रतिनिधिगण, शासकीय कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, गैर शासकीय संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, अन्य संगठनों आदि द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण अथवा सेवाओं के उन्नयन हेतु सहयोग किया जा सकेगा। गुना सामाजिक न्याय विभाग योजनाओं की कार्रवाइयों में प्रदेश में अव्वल।
गुना सामाजिक न्याय विभाग योजनाओं की कार्यवाहियों में प्रदेश में अव्वल। कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालन भोपाल द्वारा संचालित योजनाओं में गुना जिले द्वारा दिव्यांग पेंशन योजनाओं में लाभान्वित दिव्यांग पेंशन हितग्राहियों के स्पर्श पोर्टल पर सत्यापन की स्थिति 100% पूर्ण कर मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण बी के माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के दिव्यांग जनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड जनरेट करने मध्य प्रदेश में गुना जिला द्वारा 100% पूर्ण कर लिया गया है। दिव्यांग जनों की संख्या में अनुपात में प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया। गुना जिले में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, रावगढ़ रहा अव्वल। अवैध उत्खनन परिवहन माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाइयां, FIR भी दर्ज कराई गई। गुना जिले में रावगढ़ अनुभाग खनन माफिया अभियान अंतर्गत लगातार चरणबद्ध तरीके से अवैध उत्खनन परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही हैं। अनुविभागीय अधिकारी अक्षय ताम्रवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें माह अक्टूबर से दिसंबर माह में अवैध उत्खनन परिवहन के कुल 5 प्रकरणों में 277.08 घन मीटर रेत में 9 ट्रैक्टर ट्राली, 2 पॉकलेन मशीन, 13 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एक प्रकरण में अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध अपराध प्रकरण क्रमांक 0495 थाना कोतवाली रावगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ओलावृष्टि क्षेत्रों का सघन दौरा। कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने ओला प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण हेतु किया क्षेत्रों का बंटवारा। अपर कलेक्टर कुमराज चाचोड़ा, संयुक्त कलेक्टर रावगढ़ मकसूदनगढ़ एवं डिप्टी कलेक्टर गुना आरोन का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों द्वारा विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर किया जाएगा फसलों का निरीक्षण। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा दिनांक 5-6 जनवरी 2022 की दरमियानी रात्रि को हुए असमय ओलावृष्टि को देखते हुए सघन दौरा कर फसल नुकसानी का जायजा लेने हेतु क्षेत्रों का बंटवारा कर निरीक्षण हेतु अधिकारियों की तैनाती की गई है। कलेक्टर द्वारा कुमराज चाचोड़ा का दौरा कर फसल नुकसानी का जायजा लेने हेतु अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी एवं विकासखंड रावगढ़ मकसूदनगढ़ क्षेत्र हेतु संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे तथा गुना विकासखंड हेतु डिप्टी कलेक्टर RV सिंडोस्कर को ओलावृष्टि में हुए फसल क्षति का नजरिया आंकलन करने का कार्य सौंपा गया है। छात्रा सलोनी ने गोला फेंक में जीता गोल्ड मेडल। गुना शहर के PG कॉलेज की छात्रा सलोनी पुत्री धर्मेंद्र रघुवंशी ने महाविद्यालय संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान गोला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि ये प्रतियोगिता ग्वालियर में 24 दिसंबर को आयोजित हुई थी। आगामी ऑल इंडिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में 12 जनवरी को आयोजित होनी है, इसके लिए अपना स्थान जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के दल में सुनिश्चित किया है। छात्रा के ऑल इंडिया एथलेटिक्स दल में चयनित होने पर कॉलेज के संचालक VK तिवारी, हरवीर सिंह रघुवंशी, सलोनी के कोच किशन ठाकुर और स्टाफ ने बधाइयां दी हैं। जीवाजी महाविद्यालय की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में जिसमें 70 महाविद्यालयों ने भाग लिया था, उसमें गुना की सलोनी रघुवंशी ने 5 kg शॉटपुट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई सलोनी। थैंक यू अंकल। सलोनी, गोला फेंक की जो आदत आपको कैसे लगी, आपने कैसे ज्वाइन किया है? स्कूल में पहली बार ट्राई किया था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सर ने बोला कि तुम और आगे जा सकती हो और इंटर स्कूल वगैरह जो रहेंगे कॉलेज वगैरह उन लेवल की तैयारी करो। फिर सर ने धीरे धीरे और इम्प्रूव करा, जो तरीका था मेरा फेंकने का जो शॉटपुट को सर ने और इम्प्रूव करा। सर ने और स्ट्रेटजीज बताई, फिटनेस के लिए डाइट वगैरह बताई। भाला फेंक में इंडिया के नीरज ने जो सफलता प्राप्त की है, एथलेटिक्स को उसने कितना बढ़ावा दिया, तुमको क्या लगता है उसमें? सब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया है कि उससे पता चला कि कोई भी कहीं से भी छोटी सी भी अगर सोच रखता है कि हमें बहुत आगे जाना है तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस उसको मिल सकती है। इंडिया में क्रिकेट का जितना महत्व है, एथलेटिक्स पे उतना वजन आता जा रहा है। लोग अच्छा करना है ओलंपिक में, एशियन गेम्स में। तो अब आपका अगला लक्ष्य क्या है उसमें? सर ओलंपिक्स ही। ओलंपिक्स लगे तो उसके लिए गुना जैसे स्तर पर इन सुविधा को जो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगी या आपको अपना इम्प्रूवमेंट करके बाहर जाना पड़ेगी, तो उसकी क्या सुविधा है? क्योंकि उसमें तो बहुत फाइनेंशियली बहुत है। शॉर्ट पुट की परफेक्ट एरिना चाहिए सर,
करने के लिए जो हम लोगों को जैसे फाउल्स होते हैं हम लोगों के वहाँ जाकर, तो वो चीज़ें तभी इम्प्रूव हो पाएंगी, तब हम लोग परफेक्ट पिच पर करेंगे तैयारी, तब इम्प्रूव हो पाएगी वो। इसलिए अच्छी ग्राउंड हो, प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह मिल जाए तो अच्छा। इनिशियल स्टेज है लाइफ की, अभी आपने शॉर्ट पुट में अपना करियर स्टार्ट किया है, तो उसको कहाँ तक ले जाने की अभी उसके लिए जो पाथ बन रहा है उसको, उसमें फाइनेंशियल भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, तो क्या डिमांड्स हैं? सब थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए सभी लोगों का ही, गुना से भी प्लस ऑल ओवर मध्य प्रदेश, सभी जितने भी बड़े कोचेज़ हैं वगैरह, अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो वो लोग उसको इम्प्रूव करें, सब लोग अपनी अपनी राय दें कि ऐसा करना चाहिए मुझे, तो बहुत अच्छा रहेगा। किशन सिंह सर को कितना योगदान देना चाहते हैं अपने? सर मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटीज़ भी हैं, सर ने देखा, उन्हीं ने इम्प्रूव करा हर चीज़। डाइट में कुछ भी खाए जा रहे थे पर सर ने बोला कि नहीं इस चीज़ को इतना अमाउंट में लेना है, वो सब काफ़ी हेल्पफुल रहा सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाइयाँ, आगे आप उन्नति करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेना में बच्चे हैं, अब स्पोर्ट्स में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, शॉर्ट पुट में पहले भी बहुत बच्चे आ हाँ, चुके पहले हैं। भी स्पोर्ट्स में गए। हाँ। जैसे एक मुंशीलाल बील भी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो 2003 से लेके 2017 तक वो 400 मीटर में गोल्ड उठा रहे हैं। कंटिन्यू में उनका स्थान किसी ने नहीं लिया अभी। और सलोनी के बारे में आप? सलोनी विगत 2.5 साल से मेरे पास प्रैक्टिस कर रही हैं, और इनका देखा मैंने कि ये कुछ कर सकती हैं, तो मुझे लगा कि ये शॉर्ट पुट अच्छा कर लेंगी, तो मैंने इनको शॉर्ट पुट में डाला। और मैं इनसे आशा कर रहा हूँ कि ये एमपी गोल्ड लाएं, आगे चल के फिर मैं इनको एशियाड में भेजूँ, और एशियाड से फिर ऊपर जहाँ तक ये जा सकें, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मेहनत देती हैं, कितना समय देती हैं। डाइटिंग प्रॉपर इनकी चल रही है, डाइटिंग का चार्ट भी हम बनाते हैं। इस ओलंपिक ने भारत में उम्मीदों की नई लहर पैदा की है। नीरज ने भारत को गोल्ड दिलाकर एथलेटिक्स में अपना करियर बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया है। सलोनी एथलेटिक्स में अपना करियर बनाएं, इसके लिए उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। गुना में नेशनल हाईवे पर लूट, भोपाल से शिवपुरी जा रहे परिवार की कार के टायर को वस्ट किया और कट्टे की नोक पर लूटे गहने और पैसे। भोपाल से शिवपुरी जा रहे एक परिवार के साथ जिले के नेशनल हाईवे 52 पर रुटियाई टोल नाके के पास लूट हो गई। बदमाशों ने रांपी लगाकर कार का टायर वस्ट किया। जैसे ही कार साइड में रुकी तो 8-10 बदमाशों ने लाठी डंडों से परिवार पर हमला कर दिया। उन्होंने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। बदमाश पैसे, गहने और बैग लूट कर भाग गए। उन्होंने एक हवाई फायर भी किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिवपुरी के रहने वाले सोहेल खान ने बताया कि वे अपने चाचा के लड़के अरशद के साथ भोपाल उसकी पत्नी और बच्चे को लेने गए थे। रविवार शाम 8 बजे वे कार से भोपाल से शिवपुरी के लिए निकले। जब वे रुटियाई टोल नाके के आगे पहुंचे तो अचानक उनकी कार का टायर फट गया। उन्होंने गाड़ी साइड में करके देखा तो रांपी के कारण उनका टायर फट गया था। वे टायर बदल ही रहे थे कि पास के खेत में 8-10 बदमाश लाठी डंडे लेकर आए और परिवार पर हमला कर दिया। हमले में अरशद और सोहेल के सिर फूट गए। बदमाशों ने अरशद की पत्नी पर कट्टा अड़ाकर उनकी सोने की चैन, अंगूठी निकलवा लिए। दोनों भाइयों की जेब में रखे पैसे भी उन्होंने छीन लिए। कार में रखे 3 बैग भी बदमाशों ने उड़ा लिए। वे दोनों भाइयों को मारते हुए खेत में ले गए। बमुश्किल दोनों भाइयों वहां से भागे। पुलिस को घटना की सूचना दी। क्या नाम है आपका? सोहेल खान है मेरा। ये पूरा क्या मामला हुआ है आपके साथ लूट का? मामला ये हुआ है कि टोल से निकलते ही इन्होंने रापी लगाई है, उस पर गाड़ी का टायर चढ़ा, टायर फट गया। हमने गाड़ी रोक के टायर चेंज करने लगे। पीछे खेत में से 8-10 लड़के आए, लठ मट लिए थे, कट्टे मट्टे भी लिए थे। इनने कुछ बोला ही नहीं, आते साथ हमें मारने लगे, तो हमने अपनी जान बचाने चक्कर में भागे। इन्होंने फायर मायर करा एक आध। मैं जाके आगे पुलिस खड़ी हुई थी थोड़ी दूरी पे, तो पुलिस को लेके आया। बाकी पूरा सामान लूट के ले गए। क्या क्या सामान लेके गए? सामान पूरा सूटकेस ले गए। मेरी जैकेट में पैसे रखे थे, पैसे ले गए। 2 सोने की चैन ले गए, ईयररिंग ले गए, अंगूठी भी ले गए। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने गाड़ी में। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? भोपाल से आ रहे थे, शिवपुरी जा रहे थे। कौन कौन आपके साथ में था? मैं था, मेरा छोटा भाई था, चाचा का लड़का, उसकी मिसेज थी और एक छोटा बच्चा था 2-3 साल का।
फ्रंटलाइन व हेल्थ केयर वर्कर्स का हुआ टीकाकरण का शुभारंभ। सीएमएचओ डॉक्टर जैन ने लगवाया पहला बूस्टर डोज का टीका। आज से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगा प्रिकॉशन डोज। दूसरे डोज के 9 माह पूर्ण होने पर लगेगा वैक्सीन का बूस्टर डोज। सोमवार को 123 केंद्रों पर 12,000 लक्ष्य के साथ हुआ टीकाकरण। कोरोना संक्रमण एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीसरी लहर से बचाव के लिए 7 दिन टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि जिले में सोमवार से 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का प्रिकॉशन डोज का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत आज रेडक्रॉस भवन में सीएमएचओ डॉक्टर हर्षवर्धन जैन ने बूस्टर डोज का पहला टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम DN लिखरा। जी सर, बताएं, आपको आज बूस्टर डोज लगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल सही टाइम पे लगा है। पहला डोज भी मैंने सही टाइम पे लिया था और सेकंड डोज भी, आज थर्ड डोज भी आज मुझे लगना था। मेरे पास मैसेज आया था तो मैं आज इसका काफ़ी दिन से मुझे इंतज़ार था कि मेरे बेटे का बार बार देश से फ़ोन आ रहा था कि वहाँ शुरू हुआ कि नहीं हुआ। थर्ड डोज तो मैंने कहा अभी डेट नहीं आई, लेकिन कल मुझे मैसेज आया तो आज मैंने वैक्सीन लगवा ली है। और सभी से आग्रह है कि जिनके पास इस तरह के मैसेज आए या इनका जो थर्ड डोज का टाइम आ गया है वो समय पर अपने डोज लगवाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना संक्रमण एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 100% लक्ष्य के साथ 7 दिन टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं आज सोमवार से बूस्टर डोज का भी शुभारंभ किया गया, जिसके तहत फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वालों का टीकाकरण का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत आज पहला टीका हमारे डॉक्टर CMHO डॉक्टर हर्षवर्धन जैन को रेड क्रॉस भवन गुना में लगाया गया। तो वहीं जिले में सभी जगह फ्रंटलाइन वर्करों को एवं हेल्थ केयर वर्करों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने अपना 9 माह पहला डोज एवं दूसरे डोज लगवाने के बाद 9 माह पूरे कर लिए हैं, 39 सप्ताह एवं 273 दिन पूरे हो गए हैं, उन लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज किया गया। मैं सभी जिले वासियों से आग्रह करता हूं कि आप टीके के महत्व को समझें और टीका का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। साथ ही 15 से 18 साल के बच्चों का भी जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। आज जिले में 44,000 से अधिक बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। 51,000 बच्चों का टीकाकरण होना थी। शेष 7,000 बच्चों का टीकाकरण 20 जनवरी के पहले ही स्वास्थ्य विभाग को करना है। मैं सभी बच्चों से भी आग्रह करता हूं कि आप सभी जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें और अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीके का पहला डोज अवश्य लगवाएं। मैं सभी जिले वासियों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप टीके के दोनों डोज एवं बूस्टर डोज लगवाने के बाद भी मास्क लगाकर रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही हम कोविड की तीसरी लहर से उस जंग में भी विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना की शिक्षा विभाग में दस्तक। शासकीय प्राथमिक विद्यालय जैतपुरा में एक शिक्षिका के पॉजिटिव आ जाने पर शिक्षा विभाग हुआ अलर्ट। शिक्षा विभाग आया कोरोना की चपेट में। शिक्षिका की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मचा हड़कंप। शिक्षा विभाग अधिकारी ने दिए सभी स्कूलों को निर्देश। सभी शिक्षक सोशल डिस्टेंस के साथ साथ छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य व खुद का रखें ध्यान। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय महावीरपुरा में एक शिक्षिका शुक्रवार को अवकाश पर थी। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है। ऐसी स्थिति में स्कूल के सभी शिक्षकों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि जरा सा भी उन्हें कोई ऐसा बीमारी के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं तो तत्काल वो जाकर के हॉस्पिटल में अपनी कोरोना रिपोर्ट चेक कराएं। इसके साथ ही बच्चों पर भी निगरानी रखें। अगर बच्चों को भी जरा सी कोई अस्वस्थ होने जैसी स्थिति दिखाई देती है तो उन्हें भी हॉस्पिटल में ले जा कर के और चेक कराया जाए कि कहीं बच्चों में भी वैसे लक्षण तो नहीं हैं।
और इस तरीके से पूरी सावधानी बरती जा रही है। पूरे विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों को सभी को निगरानी में रखा जा रहा है। सर और भी स्कूलों में कोरोना वेरिएंट के चलते और इससे प्रेरणा लेकर के अन्य दूसरे स्कूलों में भी सावधानी बरतने के लिए निर्देश बीओ और बीआरसीज को जारी कर दिए गए हैं। साथ ही हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी प्रिंसिपल्स को निर्देशित कर दिया गया है कि वो कोरोना के प्रति जागरूक रहें और अपने बच्चों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी सभी नियमों का एवं सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन कराएं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा रखा गया धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मौन प्रदर्शन। गुना जिले के स्थानीय अम्बेडकर भवन में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा अनुसूचित जाति द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन मौन व्रत धारण कर किया गया, जिसमें विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा बताया गया कि आज अनुसूचित जाति का धरना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अम्बेडकर भवन में किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं की गई। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे वे किसी भी पार्टी का हो, वे सम्मानीय प्रधानमंत्री होता है। पंजाब राज्य सरकार द्वारा की गई सुरक्षा चूक के विरोध स्वरूप पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा मंडलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के निर्देशन में जिला अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के समय जो पंजाब सरकार का कांग्रेस की सरकार है उसका जो षड्यंत्र उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का किया गया, उसके विरोध में आज ये मौन धरना रखा गया है। हम अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये मोर्चे के द्वारा इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी ना कर पाए, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जो कि पूरे भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर पाए, हम घोर भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। आज गुना में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपीलाल जी जाटव साहब के नेतृत्व में श्री माता दीन जी जाटव साहब के द्वारा पूरे मोर्चे के पदाधिकारियों द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है, हम आगे भी पार्टी की जो गतिविधियां होंगी, जो भी पार्टी का निर्देश होगा, उसका हम सब पालन करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। आज जो है अनुसूचित मोर्चे का मौन धरना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अम्बेडकर भवन पर रखा गया, क्योंकि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार सुरक्षा जो है ना नहीं रखी गई। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री होता है। इस संबंध में पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो है ना मोर्चों के द्वारा, पार्टी के द्वारा, मंडलों के द्वारा ये सारे कार्यक्रम जो है मतलाना दिन प्रतिदिन चल रहे हैं। इसके लिए जो है मतलाना ये मौन धरना रखा गया। हम जो है ना कांग्रेस सरकार, पंजाब की सरकार की निंदा करते हैं और जो है बर्खास्त की मांग करते हैं। जिला गुना की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या में हुई बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के परिपत्र दिनांक 7 जनवरी के अनुक्रम में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट एवं ओमिक्रॉन के पुनः संक्रमण को देखते हुए न्यायालय परिसर में भीड़ के रोकथाम के लिए जिला न्यायालय गुना एवं न्यायालय आरोन रावगढ़ चाचौड़ा में दिनांक 10 जनवरी से आगामी आदेश तक सभी न्यायालय में सीमित सुनवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। निवेदन है कि किसी का वारंट किसी भी केस में नहीं निकलेगा। यदि किसी के पास सम्मन गवाही का है तो यहाँ जो पुलिस की व्यवस्था है उसको बताएं
और अपने वकील को वो बुलवाएंगे और यदि आवश्यक होगा। अध्यक्ष बार एसोसिएशन गुना, कोरोना महामारी के कारण न्यायालय की गतिविधियों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। हाईकोर्ट की जो एसओपी है उसके आधार पर जिला सत्र न्यायालय ने एक अभिभाषकों के मध्य बैठकर एक आम सहमति बनाई है कि न्यायालय का कार्य कैसे किया जा सके, जिससे पक्षकारों को नुकसान ना हो और न्यायालय की कार्य बाधित ना हो। उसके लिए वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था की गई है और यदि अति आवश्यक होता है तो उनको पक्षकारों को बुला के कोर्ट में जो अति आवश्यक है उनकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पार्क की भूमि पर कब्जा किए जाने का रहवासियों द्वारा जताया गया विरोध। गुना एबी रोड स्थित कुशमोदा के पास बसी A1 कॉलोनी के लोगों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि इस कॉलोनी में 150 से अधिक मकान बने हुए हैं। 2000 से अधिक लोग यहां निवास करते हैं, जहां पर एक और पार्क की भूमि को बलपूर्वक हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहां आने के लिए एकमात्र रास्ता पूरी तरह से कच्चा है, जिसमें गहरे गड्ढे होने के कारण वर्तमान में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का निकलना दुभर हो गया है। यहां सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर नगरपालिका सीएमओ को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। बताया गया कि यह सड़क स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई। इसके अलावा यहां नालियों का भी अभाव है। कचरा गाड़ी भी कभी कभी दिखाई देती है। सफाई व्यवस्था को लेकर भी लोग नाखुश दिखाई दिए। क्या नाम है आंटी आपका? शशि पाटिल। कहाँ रहते हैं आप? A1 कॉलोनी। बताएं क्या मामला है पार्क वाला? पार्क तो हमने सुना है बहुत दिनों से, यही मतलब हम तो अभी आए 7 साल हो गए, लेकिन हमारी दीदी 20 साल से रह रही है यहाँ पर, तो हम आते जाते रहते थे, बोलते ये पार्क है, लेकिन दूसरे लोग इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार आते हैं और बार बार डरा जाते हैं हमको। आपने कॉलोनी ली, जब कॉलोनी वाले ने आपको पार्क दिया या नहीं दिया था? दिया था। कौन सी जगह बताई थी उन्होंने? यही वाली बताई थी, वो नक्शे में भी है ना। नक्शे में है? हाँ। कौन कब्जा कौन कर रहा है यहाँ पे? कब्जा मालूम नहीं पड़ रहा। इसकी शिकायत की आपने? की थी पहले, कितनी बार? बहुत पहले की थी, मतलब अभी तो नहीं की, पहले अभी बहुत दिनों बाद अभी आए हैं लोग। तब से नहीं आए, तब से नहीं आए, फिर उसके बाद नहीं आए। अब फिर दोबारा अभी खंबे गाड़ गए थे, हमने पेड़ लगाए वो उखाड़ गए। खंबे वगैरह कब गाड़ गए थे वो लोग? उनके अभी गाड़ गए थे, एक आध महीना हो गया। 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ। कम ही हुआ। और फिर हमारे पेड़ काट गए अभी पूरे पेड़। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज जयस्तंभ चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। कई कार्यकर्ता हुए शामिल जयस्तंभ चौराहे पर बनाई गई मानव श्रृंखला। गुना जिले के जयस्तंभ चौराहे पर भारतीय युवा मोर्चा द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जयस्तंभ चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे मध्य प्रदेश में आज हमने मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो पंजाब की सरकार ने चूक की है, जिन अधिकारियों ने चूक की है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, साथ ही पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसको लेकर युवा आंदोलन है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा, साथ में भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्तागण इस आंदोलन में सहभागी हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि पंजाब की चंदी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। बाल पेंटिंग प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नगरपालिका द्वारा किए गए पुरस्कार वितरित। शहर के प्राइवेट स्कूल के छात्रों ने लिया था भाग। गुना जिले के शहर के प्राइवेट स्कूलों के छात्रों द्वारा बॉल पेंटिंग चित्रकला में भाग लिया गया था, जिसमें गुना शहर के 5 प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नगरपालिका सीएमओ तेज सिंह यादव द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट वितरित किए गए, जिसमें बंधना कॉन्वेंट स्कूल रहा प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर क्रास्ट स्कूल रहा। सभी को प्रमाण पत्र दिए गए। आज विभिन्न स्कूलों द्वारा बॉल पेंटिंग चित्रकला
के मान्य कंपटीशन रखे गए थे, उसमें 5 स्कूलों ने भाग लिया था, जिसमें बरना कॉन्वेंट, क्राइस्ट स्कूल, मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल, नेशनल स्कूल, एसएल मेमोरियल, और उनके जो छात्र छात्राएँ थी जिन्होंने वॉल पेंटिंग और चित्रकला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन सभी को आज नगर पालिका परिषद की ओर से प्रमाण पत्र एवं शील्ड। सर इसमें प्रथम स्थान कौन से स्कूल में प्राप्त किया? प्रथम ये स्थान स्कूल बंदरा कॉन्वेंट स्कूल रहा और सेकंड स्थान पर क्राइस्ट स्कूल।